और वास्तु की प्रतिमा अपने अग्नि कुंड में डालते। ये वास्तु कौन है, कहाँ से आया है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक दिन ब्रह्म देवता, जिन्हें सृष्टि का सर्जन किया वो ब्रह्म देवता, जिसने सृष्टि को निर्माण किया वो ब्रह्म देवता, वो पृथ्वी को चारों दिशाओं से घूम रहे थे, गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। और चक्कर लगाते 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 उनको मन में इतना आनंद आ रहा था कि इतनी सुंदर सृष्टि मैंने निर्माण की। ये पशु पक्षी प्राणी, ये निसर्ग, ये झाड़ियाँ, ये पर्वत, ये समुद्र देख के उनको मन में बहुत ही आनंद हो रहा था। लेकिन अचानक उनमें मन में ऐसा प्रश्न आया कि इतनी सुंदर सृष्टि मैंने निर्माण की, लेकिन किसने इसका विध्वंस किया तो, इसका नाश किया तो, इस पृथ्वी को नष्ट किया तो, इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए। फिर वो जाते हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी आप टेंशन मत लो, इसका उपाय तो शिव जी ने जब भी आपने सृष्टि का निर्माण किया उसी टाइम आपने शिव जी ने उस वास्तु नाम के पुरुष को निर्माण किया है, वो शिव जी का अंश है। चलो हम उनके पास जाते हैं, वो आपको बताएंगे। फिर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही शिव जी के पास चले जाते हैं। शिव जी अपने शरीर से वास्तु नाम के पुरुष को निर्माण करता है और ब्रह्मा जी और विष्णु को बताते हैं कि ये वास्तु पुरुष है, हम तीनों के मिल की शक्ति उसके पास है। वो वज्र का बनाते हैं उसे, वो पृथ्वी के ऊपर उसे भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षक है वास्तु पुरुष, और उसे वज्र का बना देते हैं। कोई भी शस्त्र, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी हथियार से उसे वास्तु को कोई मार नहीं सकता है। और वो पृथ्वी के ऊपर जब ये आ गया तो ईशान्य कोने में उसका सर और निवृत्त कोने में उसके पैर, ऐसे वो उल्टा सो गया। फिर पृथ्वी के ऊपर के भगवान जो देवता है, मैंने आपको कहा था ना, वो भयभीत हो गए, जैसे कि जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, पृथ्वी, ये सभी देवता भयभीत हो गए। क्या करें अभी, ये कौन सा राक्षस आ गया हमारे घर में, हमारे जमीन के ऊपर, और हमारे जमीन के ऊपर उल्टा सो गया, अभी हम कहाँ जाए। तभी वो उसे मारना चालू करते। पहले कोई लकड़ी से मारता है, कोई तलवार से मारता है, कोई हथियार से मारता है, कोई मंत्रों से उसे मारना चालू करता है, लेकिन उसे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो वज्र का बना है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उसके पास है, उसे कुछ भी फर्क पड़ता, वो टस से मस हिलता भी नहीं है। फिर ये भगवान पृथ्वी के टेंशन में आ जाते हैं, क्या करें अभी। फिर वो जाते हैं शिव जी के पास और शिव जी से कहते हैं कि हे शिव जी, हे भोलेनाथ, कोई तो राक्षस हमारे घर के, हमारे ऊपर जमीन पर आया है और वो उल्टा सोया है, और हमने उसके बहुत मारने का कोशिश किया, उसे हकलने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पे रुका है, वो जाता ही नहीं है वहां से, क्या करे अभी। तभी शिव जी उसे कहते हैं, वो तो तुम्हारे रक्षण के लिए मैंने भेजा है, उसे मारो मत, उसकी आपकी रक्षा करने के लिए मैंने उसे भेजा है, वो वास्तु नाम का पुरुष है। ठीक है, तो आपने तो भेजा हमारे रक्षक के लिए, लेकिन वो हमारे जगह पे आके सो गया, हम कहाँ पे जाए। फिर शिव जी कहते हैं कि तुम उसके शरीर के ऊपर वास करना। तो ये सभी देवता 64 देवता है, जिसका नाम मैं अभी लेने वाला हूं, वो वास्तु के शरीर के ऊपर बैठ गए। पूर्व दिशा में बैठ गए इंद्र देवता। इंद्र देवता स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। सर्व देवताओं का राजा कौन है? इंद्र देवता। वो कहां पे बैठ गया? वास्तु के पूर्व दिशा में, ईशान्य कोने में तो उसका सर गया। साक्षात शिवजी उसके त्रिपुटी के ऊपर बैठ गए। शिवजी कहां पे बैठ गए? वास्तु के त्रिपुटी, कपाल के ऊपर। इसलिए हमारा घर में ईशान्य कोने में मंदिर होता है। उत्तर दिशा में कुबेर देवता बैठ गए। जैसे ईशान्य कोने में शिवजी बैठे हैं ना, वैसे निवृत्त कोने में प्रेत बैठे हैं। इसलिए हमारे वास्तु का निवृत्त कोना हमेशा जड़ होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर खुला है तो तकलीफ देता है, निगेटिव तत्व घर में आ जाते हैं, वो देखना चाहिए। वास्तु प्रेडिक्शन जब भी होता है ना, मैं आपको थोड़ी देर के बाद वास्तु का प्रेडिक्शन भी करके देने वाला हूं। दक्षिण दिशा में यम देवता बैठ गए, मृत्यु के दाता यम।
इसलिए हमारे घर के फोटो, हम जो गए हुए लोग हैं ना, उनके फोटो दक्षिण दिशा में रखते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामी कौन है? यम देवता। वायु कोने में वायु देवता बैठ गए, पश्चिम दिशा में वरुण देवता बैठ गए, ईशान्य में ईश्वराणी महादेव, अनंत पाताल में अनंत विष्णु भगवान। अब ये अनंत कहाँ आता है बताता हूं मैं आपको। ब्रह्म स्थान जो है ना हमारे घर में, बीच का स्थान, उसे ब्रह्मा बैठे हैं, और ब्रह्मा और ईशान्य यानी त्रिपुटी, नाभि और त्रिपुटी, इसके बीच का अंतर को क्या कहते हैं? हम हृदय बोलते हैं। यानी हृदय में किसका वास है? विष्णु भगवान का। यानी अनंत विष्णु भगवान कहाँ बैठे? हृदय में वास करे। ऐसे ये सारे देवता 64 देवता है, उनके मैं नाम थोड़ी देर के बाद लेने वाला हूँ। वो सभी अपने अपने जगह पे बैठ गए। कोई वास्तुशास्त्री आपके घर में आता है तो पहले क्या देखता है वो? ये 64 देवता आपके घर में बैठने वाले हैं ना, उनका स्थान तो अच्छा है ना, नहीं तो गलत जगह पे टॉयलेट आया क्या, गलत जगह पे दरवाजा आया क्या, ये सब वो देखता है। अग्नि कौन कौन आए, वहाँ किचन है क्या नहीं है। वास्तु परीक्षण करने का काम क्या है कि वो 64 देवता का स्थान कैसा है। तो आज में वो दिख रहे ना सबसे कोने वाला, वो है आपका वास्तु का पीठ। वहां आपको वास्तु की प्राण प्रतिष्ठापना करनी है। प्राण प्रतिष्ठापना करने के लिए 5 मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। पहले उसमें प्राण डाले जाते हैं वास्तु की प्रतिमा में, फिर उसके अंदर जीव जागृत किया जाता है, फिर पूरा अवयव, हाथ, कान, नाक, जो आंख जो है, सभी उसके अवयव जागृत किए जाते हैं। फिर चौथा मंत्र है पूरा श्रृंगार सज के तो आ जाओ, तेरे कपड़े, दाग दागिने, अलंकार, शस्त्र। वास्तु का शस्त्र क्या है? डंडा, काठी, वो लेके आ जाओ, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। फिर 5वां मंत्र होता है संस्कार। संस्कार कितने होते हैं बताओ मेरे को? 16 संस्कार होते हैं। कितने मालूम है? 16 संस्कार कौन से मालूम है आपको? अंतिम संस्कार मालूम है? हाँ, वो तो संस्कार सबको मालूम है, बराबर ना, क्योंकि उससे पहले 15 संस्कार आते, वो भी मालूम होना चाहिए। गर्भधारणा संस्कार, फिर उसके बाद जब भी बच्चा जन्म लेता है वो एक संस्कार, 7वें महीने में ओटी भरने का, गोद भरे का रस्म होता है, वो एक संस्कार। फिर उसके बाद मुंज संस्कार, 5वीं संस्कार, नामकरण संस्कार, जावल संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब संस्कार है। ऐसे टोटल मनुष्य को कितने संस्कार होते हैं? 16। भगवान के लिए कितने संस्कार होते हैं? 15। अंतिम संस्कार भगवान के लिए नहीं होता है, इसलिए अपने को यहाँ पे 15 बार ओमकार का नाद करना है। ओम ओम, ऐसे हमारे ब्राह्मणों के साथ ओमकार का नाद करते हुए 5वां जो विधि है प्राण प्रतिष्ठापना का, वो पूरा करना है। तो ये विधि अभी अपने को आरंभ करना है। इसे कहते हैं वास्तु शांति की प्राण प्रतिष्ठापना, बराबर। चलो आज अभी वास्तु की प्राण प्रतिष्ठापना करते हैं। वो कलश को उठा के